हिस्टोरिकली अगर देखा जाए सबसे ज्यादा पैसा किसके पास था? मनसा मूसा के पास था। मनसा मूसा के पास अगर आज के समय से इन्फ्लेशन एडजस्ट कर ले तो अकेले की नेटवर्थ, कंपनी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अकेले की नेटवर्थ उनकी थी $140 ट्रिलियन। अरे बाप रे, $140 ट्रिलियन। और सेकंड नंबर पे फिर आ जाते थे जॉन डी रॉकफेलर, जिनके पास $80 ट्रिलियन की वेल्थ आती थी। अगर आप एम्परर्स को ले लेते तो फिर चंगेज खान हो गया कि भैया $120 ट्रिलियन, क्योंकि उनका तो पूरा इकोनॉमी ही उन्हीं का था, वो सब था। लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूं जिन्होंने एक्चुअली में साम्राज्य बनाया वो ये थे। काफी कम लोगों को ये पता है कि बिल गेट्स जो आज के समय पे माइक्रोसॉफ्ट के दाता है, करता था, जिन्होंने अनशन पैसा बनाया, 9 साल तक लगातार रिचेस्ट इंसान रहे, वो अपना खुद का पैसा मैनेज ही नहीं करते थे, वो माइक्रोसॉफ्ट बनाते थे। माइकल नाम का उनका एडवाइजर रहता था जो उनको 24% की कंपाउंडिंग करके देता। माइकल ने ये सीधे बोला मेरा काम है वेल्थ मैनेज करना, तुम्हारा काम है धंधा बनाना। बिल गेट्स ने बोला मेरे को फाइनेंस समझ में नहीं आता। बाद में उनके वॉरेन बफेट से दोस्ती भी हुई। दोस्ती का अर्थ ये नहीं होता कि आपको भी फाइनेंस समझ में आ गया। बोला भाई आप अपना सॉफ्टवेयर बनाओ, हम आपका वेल्थ मैनेज करेंगे। आप जान के हैरान हो जाओगे, ब्लैक रॉक के अलावा एक ऐसी कंपनी है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। टॉप 45 कंपनीज में भारत के इसके स्टेक है, इंक्लूडिंग टॉप जायंट जितने भी आप ब्लू चिप्स बोलो उधर है। और वो कौन सी? वो ब्लैक रॉक नहीं है, वो है वैनगार्ड। वैनगार्ड, यस, दे हैव एक्सपोजर ऑफ 65,000 करोड़। कल को अगर उन्होंने एक बार में सोचा कि भाई एक बटन दबा के हम चले जाए, निकल जाएंगे, बट जस्ट इमेजिन नो मेन स्ट्रीम मीडिया हैज कवर्ड दिस थिंग। बट मैं लोगों से आग्रह करूंगा आप जाके चेकआउट करो कि इंडिया में कितना एक्सपोजर है उनका, एंड देन यू वुड गेट कि यार बंदा सही बोल रहा है। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग जजमेंट पहले देंगे, हम चेक नहीं करते। अभी हाल फिलहाल की अगर आपने खबर सुनी होगी तो एलॉन मस्क वांट्स टू सेट अप हिज ओन पार्टी। 1993 के पहले तक आज तक इंडिविजुअल पार्टी कोई भी टिकी नहीं है, वहां पर हमेशा 2 ही पार्टी चलती है यूएस में। बट एलॉन मस्क हैज शोन दिस थिंग, व्हाई? बिकॉज ही knows he can win। अभी तक कंस्ट्रेन क्या होता था? अभी तक कंस्ट्रेन ये हो जाता था कि बाहर क्यों नहीं हो पाते थे, क्योंकि यूएस के इलेक्शंस और इंडिया के इलेक्शंस में बहुत अंतर होता है, बहुत डिफरेंस है, राइट? वहां पर एक बहुत 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहला, मनी पावर इज रिक्वायर्ड। एलॉन मस्क के पास कोई कमी नहीं है, he has sheer money power, he can do the entire campaign by himself, that is one। दूसरी चीज again is from P, that is PR, public relationship। क्या आपको पता है जियो का नाम कैसे पड़ा? नहीं ये तो पता ही नहीं है। आपके पॉडकास्ट में लोगों को बताता हूँ, इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक जरूर करना। मुकेश अंबानी जी का सबसे ज्यादा, ये सब अभी नया बनी, पुराना पैसा सबसे ज्यादा किस इंडस्ट्री से आया है बताइए? पेट्रोल रिफाइनिंग से। ऑयल से आया? ऑयल से आया। ऑयल लिखो आप कैपिटल में और उसको रिवर्स रिफ्लेक्शन में देखो, तो ऑयल को आप घुमा दो, जियो बन रहा है। एस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें तो जब टेक रैली चल रहा था तो वो हार्डली कुछ पैसा बना पाए, हार्डली। उनके वो 3-4 साल ऐसे ही गए। उनसे एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि भाई साहब आपने तो 1 रुपया नहीं कमाया राकेश झुनझुनवाला, आप पे तो हा क्या है, बाकी लोगों ने कितना